जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज हम इस वीडियो में इन 12 ज्योतिर्लिंगों और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला यहीं समाप्त की थी। इस ज्योतिर्लिंग की पुराणों में कथा चंद्रदेव के श्राप से जुड़ी हुई मिलती है। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। दक्ष प्रजापति को चंद्रदेव के इस व्यवहार से बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दिया। चंद्रमा प्रजापति दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप से बहुत दुखी हुए और श्रापग्रस्त होने के कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। अंत में चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को क्षय के श्राप से मुक्ति दिलाई और साथ ही प्रजापति दक्ष के श्राप का भी मान रखा। तब से चंद्रदेव कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः अपनी कलाएं बढ़ाते हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम उन्हीं के नाम पर सोमनाथ रखा गया। दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के उद्गम की कथा भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह से संबंध रखती है। भगवान शिव के दोनों ही पुत्रों में विवाह को लेकर परस्पर झगड़े होने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर पर विराजमान होकर परिक्रमा के लिए दौड़ गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम मार्ग निकाला। उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया, उनकी पूजा की और 7 प्रदक्षिणाएं की और अपनी पृथ्वी परिक्रमा को पूरा किया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी परिक्रमा करके पुनः लौटे, तब तक भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। यह देख कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। इन्हें मनाने के लिए भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पूजा सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई, तब से इसे मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। उज्जैन नगर महाकाल की नगरी के साथ साथ कुंभ के लिए भी विख्यात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उज्जैन को धरती का केंद्र बिंदु कहा जाता है। प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्री काल गणना के लिए यहीं आया करते थे, इसलिए महादेव को महाकाल कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती भी पूरे संसार में अपनी अलग ही ख्याति रखती है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि उज्जैन में राजा चंद्रसेन का राज था। वह बड़े ही शिव भक्त थे। एक दिन एक 5 वर्ष का बालक श्रीकर उधर से गुजरा और राजा को पूजा करते देख बालक के मन में राजा के समान शिव पूजा करने की इच्छा जागृत हो गई, लेकिन संसाधनों के अभाव में ऐसा नहीं कर सकता था। उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे घर में स्थापित करके पुष्प चंदन आदि लगाकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उसने भोजन पानी भी त्याग दिया और शिव भक्ति में लगा रहा। उसकी माता ने जब यह सब देखा तो उसे शिव रूपी पत्थर को घर से बाहर फेंक दिया। बालक ये देखकर बहुत जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगा। अंत में बेहोश होकर धरती पर गिर गया। बालक की यह अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक जब पुनः होश में आया तो उसके सामने एक भव्य और सुंदर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। बालक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा करने लग गया। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का उद्गम हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले।
ज्योतिर्लिंगों की श्रेणी में चौथे नंबर पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच में मंदाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार में दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विराजमान है। एक ओंकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग प्राकृतिक है। इसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया है। मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुकला से बना हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में होने पर भी एक ही माना जाता है। इसके दो रूपों में पृथक होने की कथा पुराणों में यह मिलती है कि एक बार विंध्यवान पर्वत ने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की 6 माह तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान स्वरूप अपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 भाग कर दिए। तब से एक ओंकारेश्वर, दूसरा ममलेश्वर कहा जाने लगा। दोनों ही लिंगों का स्थान व मंदिर अलग अलग होने पर भी दोनों की सत्ता व स्वरूप एक ही माना जाता है। यहाँ की एक मान्यता और भी है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलते हैं, तो रोज उनके लिए चौसर सजाया जाता है। ज्योतिर्लिंगों में 5वें नंबर पर आता है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। एक बार दशानन रावण हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा और अपने एक एक करके 9 सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिए। अंतिम सिर जब चढ़ाने लगा तो भगवान शिव रावण के समक्ष प्रकट हो गए और इच्छित वर मांगने को कहा। रावण ने वरदान के रूप में भगवान के कामना लिंग को मांग लिया। भगवान ने रावण की यह मनोकामना पूरी की, लेकिन एक शर्त उसके सामने रख दी कि अगर उसने इस लिंग को भूस्थान पर सर्वप्रथम जहाँ भी रखा, ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। रावण को शर्त मंजूर थी। वह इस लिंग को लेकर लंका की ओर चल दिया। देवताओं को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने रावण को रोकने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वरुण देव के सहयोग से अपनी एक लीला रची। रावण जब देवघर के पास पहुंचा तो उसे लघु शंका लग गई। रावण ने आसपास देखा कि कोई है जो इस शिवलिंग को कुछ समय संभाल ले। तब एक बालक बेजू ग्वाले के रूप में दिखाई दिया। रावण ने इस बालक को कुछ समय शिवलिंग को संभालने के लिए कहा। हरि रूपी बालक बेजू मान गए। रावण वरुण देव की शक्ति के कारण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। यह मौका देखकर बालक ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया और वह ज्योतिर्लिंग हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो गया। बेजू नामक बालक के हाथों से ज्योतिर्लिंग विराजमान होने के कारण इसे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। रावण ने जब शिवलिंग को पृथ्वी पर रखा देखा तो उसे वहां से हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। रावण के लगातार प्रयास से इस ज्योतिर्लिंग पर रावण के अंगूठे का निशान बन गया। यह मान्यता भी है कि रावण ने यहाँ लघु शंका की थी। उस स्थान पर एक तालाब बन गया था जो आज भी बैजनाथ क्षेत्र में स्थित है। 6ठे नंबर पर आता है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह शिवलिंग आकार में काफी बड़ा और मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के उद्गम के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम से जुड़ी हुई कथा मिलती है। 7वें नंबर पर आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये चारों धामों में से एक धाम है। इस स्थान को उत्तर का काशी कहा जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का गलियारा विश्व के सबसे लंबे गलियारों के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर द्राविड़ वास्तुशैली से बना हुआ है। मंदिर के अंदर सैकड़ों खंबे हैं, जिन्हें देखने पर सब एक दूसरे के समान लगते हैं, लेकिन बारीकी से देखने पर सब पर अलग अलग कारीगरी देखी जा सकती है। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। जब भगवान लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अपने आराध्य के द्वारा
पूजा किए जाने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। तब से इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। 8वें नंबर पर आता है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 मील की दूरी पर दारुका वन में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान के भक्तों को भक्ति की शक्ति प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग है। हर महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ बड़ा मेला लगता है और 5वें दिन रथोत्सव के साथ संपन्न होता है। 9वें नंबर पर आता है श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। बनारस को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था। यह ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर हिंदू वास्तुकला से निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस नगरी के उत्तर में ओकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड है, जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान है। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यहाँ जिस भी प्राणी की मृत्यु होती है उसे भगवान शिव सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। यहाँ की गंगा आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। 10 नंबर पर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के नासिक शहर से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम के समीप स्थित है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़ना होता है। इस रास्ते में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड आते हैं और अंत में गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिंधु आर्य शैली से बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में केवल शिवलिंग की अर्घा ही दिखाई देती है, शिवलिंग नहीं। पास से देखने पर अर्घा के अंदर 3 1-1 इंच के लिंग दिखाई देते हैं, जो त्रिदेवों के रूप में जाने जाते हैं। सुबह की पूजा आरती के बाद अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। 11वें नंबर पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर चारों धामों में से एक है। हिंदू कत्यूरी शैली से बना हुआ है। इसका निर्माण पांडवों के वंशज महाराजा जमदग्नि ने करवाया था। इसके बाद में जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ पर मौसम बर्फीला होने के कारण यह मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है। इसके बाद यहाँ दर्शन करने पर रोक है। केदारनाथ धाम का एक महत्व यह भी है कि जो मनुष्य यहाँ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ दर्शन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसके बाहर नंदी जी विराजमान है। गर्भगृह के मध्य में स्वयं ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव विराजमान है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशाल स्तंभ है, जो चारों वेदों के स्वरूप है। मंदिर में एक अखंड दीपक हजारों वर्षों से निरंतर चलता रहता है। यह ज्योतिर्लिंग नर और नारायण 2 ऋषियों की कठोर तपस्या का फल है। अंतिम और 12वें नंबर पर आता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुट गांव में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। ये थी 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।